एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपना फर्स्ट स्टेप कैसे चलता है? फर्स्ट स्टेप कैसे लेता है? घुटनों के बल चलता है नहीं, फर्स्ट स्टेप कभी तो खड़ा होता होगा। कैसे खड़ा होता है? सहारा लेके। खुद ही खड़ा होता है ना, कोई और आके उसको खड़ा करता है। माँ बाप तालियां बजाते हैं फिर उसके बाद कि देखो बच्चे का फर्स्ट स्टेप है ये। वो अपने आप खुद ही चलता है ना। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों ने तुम्हें गलत समझा दिया कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हारे स्टार्टअप में गवर्नमेंट मदद कर देगी, बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर आ जाएंगे तुम्हारे प्लान को लेकर, ठीक है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाएंगे बड़े बड़े। कोई नहीं आएगा। वो 90s के दौर में एक ऐड चला करता था आमिर खान का, हीरो पुक का, अकेले होती है नई शुरुआत। तो कहीं ना मतलब अकेले चलने की आदत डालनी जरूरी है। और जो तुम्हारे पास है, जब तक तुम दुनिया को ये दिखाओगे नहीं कि तुम में काबिलियत है। क्या काबिलियत? काबिलियत ये कि आप पैसा बना सकते हो बिना पैसे के। अब तुम पूछोगे कि बिना पैसे के पैसा कैसे बनता है? ये तो कहावत सुनी है कि पैसे से पैसा बनता है, पर बिना पैसे के पैसा कैसे बनता है? तो बिना पैसे के पैसा आपके स्किल सेट से बनता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें जो एजुकेशन मिली है उसमें कोई स्किल सेट तो मिला नहीं। अब स्किल सेट है नहीं तो फिर यही लगता है, फिर वही फॉर्मूला सही हो जाता है कि पैसे से पैसा बनता है। आज 10 लाख रुपए मिल जाए, 20 लाख रुपए कहीं से ग्रांट मिल जाए या लोन ही मिल जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फिर बिजनेस तो आपको पता है, आपका प्लान है, आप उससे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे उसको। लेकिन आपको पता है ज्यादातर लोगों के साथ क्या हो रहा है? जिनको 20 लाख मिल भी जाते हैं वो 20 लाख लगा भी देते हैं पूरे, ठीक है, लेकिन जो सेल निकल के आती है वो 2 लाख की भी नहीं आती। और फिर क्या होता है? फिर वो 2 लाख से कुछ करते हैं, 2 लाख के 20,000 रह जाते हैं, 20,000 के फिर जीरो हो जाते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो तुम तो वहीं हो ही पहले ही। 20 लाख रुपए कहीं से लेके या कोई मदद लेके उसको पहले खर्च करके जीरो पे आके फिर से शुरू करोगे दोबारा। अब तुम कह सकते हो कि 20 लाख रुपए खर्च करके कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो अगर एक्सपीरियंस ही लेना है तो अपने पैसे पे क्यों लेते हो? किसी स्टार्टअप के को फाउंडर बन जाओ कि सारा काम मैं करूंगा, तू पैसे लगा। नेटवर्किंग बढ़ाओ, अपनी नेटवर्किंग बनाओ, ऐसे लोगों से मिलो। या ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जहां पे तुम जॉब कर सकते हो, लेकिन तुम जॉब उसी शर्त पे लो वहां पे कि सर्वे सर्वा सारा काम मैं देखूंगा। ज्यादा ज्यादा काम मिलना चाहिए तुम्हें वहां पर। जैसे अपना स्टार्टअप करके कर रहे हो तो वहां से कुछ सैलरी भी मिल जाएगी, वो भी जोड़ सकते हो और एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। क्यों अपने पैसे को बर्बाद करके एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? पहले ऐसे स्टार्टअप में काम कर लो जहां पर तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाए, और तब तक तुम्हें इतना टाइम मिल जाएगा कि वो प्लान आप बतेरे लोगों को दिखा लोगे। क्योंकि जब साल 2 साल किसी स्टार्टअप के साथ काम करोगे तो ऐसा तो है नहीं, एक स्टार्टअप के चारों तरफ पूरा इकोसिस्टम होता है। उसके कंसल्टेंट भी होते हैं, उसके इन्वेस्टर भी होते हैं, उनके चारों तरफ उनके एम्प्लॉय होते हैं। तो उन लोगों से भी अपना प्लान डिस्कस किया जा सकता है, या जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है खुद, उसके साथ भी अपना प्लान डिस्कस किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मन में तुमने सोच तो यही रखी है ना कि मुझे स्टार्टअप करना है। लेकिन हाँ, एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो फर्स्ट स्टेप रखता है, उसके बीच में वो बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरता है। पहले घुटनों के बल चलता है, सीधा बैठना सीखता है पहले, फिर वो सहारा लेके खड़ा होता है। तो ये जो पीरियड है 1-2 साल का, इस 1-2 साल में तुम ये आग अपने अंदर से बुझाओ मत, ठीक है ना। और तुम पैसे के लिए काम मत करो, क्योंकि पैसे का फायदा तो तुम्हारा हो ही गया। यूं समझ लो तुम्हारा 20 लाख बच गया,
2 साल में 20 लाख रुपए कमा ही लिया ना एक तरीके से। तो सैलरी तुम्हें जो मर्जी मिल रही है नहीं मिल रही है, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये देखने की जरूरत है कि चीजें कैसे हो रही हैं। एक स्टार्टअप में जब जाओगे तो मार्केटिंग कैसे कर रहा है, बारीकियां समझोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करोगे। तुम तो कह दो सर 6 महीने बाद मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दो, मैं तो ये भी सीखूं, मुझे पैसे मत देना या कम दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं ना, हम तो उसको नौकरी की तरह करेंगे। पैसे मिलेंगे तो करेंगे, 2-4 हज़ार रुपये फालतू मिल जाएंगे तो कहीं और जॉब कर लेंगे। फिर ऐसे तो आपका स्टार्टअप हो लिया, फिर तो वही होगा जैसे खुद मैंने किया। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, तब जाके मैं सीखा। हालांकि वो बाद में रिकवर भी कर लिया, क्योंकि मुझे तो जब ये सब चीजें सीखनी थी उसमें उस समय स्टार्टअप का नाम ही नहीं था। सीधा यही था कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा था, तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ आर्टिकलशिप वगैरह कर रहा था। अब वो भी कुछ सिखाते नहीं थे, और मुझे तो अपनी ज़िंदगी में यही लगा कि मैंने अपना पैसा रोड़ के ही कुछ सीखा। हो सकता है कि तब मेरे को समझ नहीं थी उतनी, या मैं वैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं ढूंढ पाया, या मैं वैसा कोई स्टार्टअप नहीं ढूंढ पाया। पहले तो स्टार्टअप था ही नहीं, लेकिन अब तो बहुत स्टार्टअप हैं। पूरी स्टार्टअप की लिस्ट मिल जाएगी, आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप किसी को भी जाके कह दो मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस लेना है, कौन तुम्हें नहीं रखेगा? बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़ा स्टार्टअप तुम्हें रख लेगा। वो तो उसका तो अपना फायदा है ना, कि यार चलो बेगारी मिल गया। तो ऐसे केस में तुम्हें जो एक्सपीरियंस, लेकिन तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास आज की डेट में पैसा नहीं है।